नमस्कार, मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में, जहाँ बागेश्वर बाबा का आज विश्राम दिवस है। जी हाँ, बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा चल रही है और आज वो मौजूद है फरीदाबाद में। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन की जाएगी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है और ये लोग आज रात को यहीं पे विश्राम करेंगे। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अब आइए अंदर चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके क्या विचार है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं वहाँ तक ये जो दूर दूर से आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई एमपी से आया है, बाबा जी के साथ 4-5 यात्रा। जी, आपका नाम? अंजू शर्मा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं और मथुरा तक, और मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं और आगे वृंदावन तक जाएंगे। तो आप अपना घर बार सब छोड़ के आए हैं? सब छोड़ के आए हैं और बेचनता नहीं है कोई भी, जरा से भी। किसी ने टोका नहीं कि क्यों इतनी दूर जाना है? नहीं टोका, बोले जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके लिए हवा के साथ हो। हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, क्योंकि जब आजादी के समय में दो देश, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक धर्म के आधार पर एक देश बना, तो हमारे हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र उसी समय जो हमारे नेता थे या कांग्रेस सरकार थी उनको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब ये है कि मुसलमान यहाँ से दूर भग जाएं? कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, अगर हम हिंदू एक साथ नहीं रहेंगे तो मोमडन हमारे पे भारी हो जाएंगे और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्या है, हिंदुओं को आपस में मिलकर रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहना है इनका कि इस्लाम के बहुत जरूरी है, इस यात्रा की बहुत जरूरी थी। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। राजेश तिवारी। कहाँ से हैं आप? अपना जन्मभूमि उत्तर प्रदेश जी, डिस्ट्रिक्ट मऊ, जी, कर्म भूमि चेन्नई और चेन्नई से सीधा यहाँ पे आए। हमको जहाँ तक लगता है कि त्रेता में जो राम जी जो अपना बानर भालू लेके चले थे, जी, एक कलयुग के ये राम हैं, हम लोग बानर भालू हैं। जी, ये बाबा जामवंत हैं और हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये अपना चाह रहे हैं कि हो जाए। जी। बाकी अपने हिंदू ही हिंदू की बुराई करते हैं। सर्दी का मौसम है, तो इस सर्दी में आप तैयार है बाबा जी के साथ जाने में? ये 7-8 ये तैयार है। जी, आप कहाँ से आए हैं? वाराणसी, काशी से। काशी से आए? काशी से आप सीधा दिल्ली आए, फिर दिल्ली के साथ आप चलते रहेंगे बाबा जी के साथ? तो आपको लगता है कि यात्रा की जरूरत थी? जी, हिंदू जागने के लिए। तो मोदी जी कर रहे काम वो काफी नहीं था? नहीं, हिंदू जागेगा तभी विकास होगा। काम है वो तो करेंगे, लेकिन पहले जनता को भी तो आना चाहिए सामने। अब मोदी डायरेक्ट कर दें, पता चले कि 95% वाला फेल हो जा रहा है, 40% वाला गद्दी बैठ जा रहा है। वही हाल है हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर यही एक चीज है, अगर एक चीज से 100 चीज सुधरेगा। इसी यात्रा में 300 मुसलमान आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो बागेश्वर बाबा अगर कल को चुनाव लड़े तो क्या आप समर्थन में हैं? पहली बात तो हमारे महाराज जी चुनाव लड़ेंगे नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो राजनीति से कोई नहीं लेना देना। उनका एक ही पार्टी है, बजरंग बली। बजरंग बली के अलावा वो कोई पार्टी नहीं है। नहीं, पर कल को अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है कि बागेश्वर बाबा जी को बोला जाए कि चुनाव लड़िए? नहीं, वो लड़ेंगे ही नहीं। चुनाव लड़ेंगे नहीं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बम्बई से आई हूँ। बम्बई से आई हैं। आपका नाम? सुशीला विश्वकर्मा। जी, तो मुंबई से आप इतनी दूर से आई हैं, कुछ काम आपने सोचा नहीं कि घर छोड़ के आना पड़ेगा? बाबा के बारे में हम कुछ नहीं सोचते, खाली बाबा के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं, बच्चों के बारे में। जी, जी। हमारे बाबा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, और हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो सीता माता थी उनको आरोप लग गया। मैं बम्बई से आई हूँ, कितना लोग कहेंगी औरत होके कहाँ गई, कैसे गई जी, लेकिन हम तो आए हैं अपने सीताराम के बारे में। तो उसको जब सीता को लग गया आरोप, हम तो लेडीज हैं, हम इंसान हैं, हमको क्यों नहीं लगेगा? हमको भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग अपने बाल बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं, 10 दिन 12 दिन के लिए निकले हैं। हाँ, तो बाबा को, इनका कहना है बाबा को राजनीति से मतलब नहीं है, बाबा को सीताराम से मतलब है और बाबा एक बड़े कॉज के लिए निकले हैं, छोटी मोटी राजनीति उनके मतलब की नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहिए? कहाँ से आए? हम ये कहना चाहेंगे, बाबा तो खुद पार्टी है। कहाँ से आए आप? यूपी से बदायूं। यूपी से बदायूं से आए? जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा तो खुद पार्टी है। जी, बाबा को सनातन का प्रचार करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। खुद ही सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा।
तो कहना है कि ये टाइम ऐसा बाबा ने क्यों चुना, बिहार में चुनाव है, आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश एमपी ग्वालियर। मध्य प्रदेश से आए हैं, तो बिहार में चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के लिए बाबा जी ये कर रहे हैं? बाबा जी को चुनाव के लिए कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की जो आप बोल रहे हैं, अपने आगे चल के पार्टी बनाएंगे, बाबा जी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। बाबा जी की खुद एक पार्टी है, चुनाव चिन्ह उनका भगवा है, सनातन धर्म है उनका, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और हम उनके वो हमारे आगे खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े रहेंगे, वो आगे आगे चलते रहेंगे, पीछे हम चलेंगे उनके। और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हो, हिंदू राष्ट्र तो था और है और रहेगा, सिर्फ इसको घोषित करना है। उसके लिए हमारे बाबा जी थोड़ा कष्ट कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा कष्ट हम भी उठा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं लोगों में इतना जोश है, लोगों की भावनाएं हैं बागेश्वर बाबा के साथ, और वो आगे तक 4-5 दिन तक कितनी भी कोई परेशानी हो अपने घर बार को छोड़ के आई हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये बाबा की आस्था है।